हेलो मेरे प्यारे सभी साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल MWA टारगेट कोचिंग क्लासेस में। हम लोगों ने जो पुलिस री एग्जाम को देखते हुए सिलेक्शन का जो सेशन शुरू किया है, आज उसकी अगली क्लास होने वाली है। मुझे उम्मीद है कि आप भी ईमानदारी से मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि मैं आप सबके लिए पूरी कोशिश कर रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं, ताकि पेपर आपका बेहतर हो सके। तो चलिए उसी क्लास में की कड़ी में आज हम लोगों का अगला क्लास है भाई, अगले क्लास होने वाली है, जिसका प्रश्न दिया है। आज का पहला प्रश्न है हम लोगों का साधारण ब्याज से। इसमें दे रखा है 12 वर्षों में एक व्यक्ति द्वारा रुपए 12,000 के मूलधन पर प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन का 120% है। वार्षिक ब्याज की दर बताइए। तो आपको पता होना चाहिए साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है पी यानी मूलधन, टी यानी टाइम, आर यानी रेट, पी टी आर अपॉन 100। अब ये कह रहा है कि 12,000 रुपए का मूलधन यानी मूलधन आपका है 12,000 रुपया, और आपके पास समय कितना दिया है, 12 वर्ष दिया है। आपसे रेट पूछा है, लेकिन इसमें ब्याज क्या दिया है, साधारण ब्याज मूलधन का 120% है। तो जो ब्याज है वो मूलधन यानी 12,000 का 12,000 के 120% ब्याज होगा। हम इसको सरल करेंगे तो 100 से 100 खत्म हो गया, 12,000 से 12,000, 12 से हमने काट दिया तो यहाँ पे आ गया 10, यानी आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% वार्षिक। आपकी जो ब्याज की दर है वो आपकी जो ब्याज की दर है वो आ रही है 10% वार्षिक। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया है, यदि एक संख्या से यदि एक संख्या से 1/2 घटाया जाता है और तत्पश्चात 1/2 से गुणा किया जाता है तो संख्या 1/8 में बदल जाती है। संख्या 1/8 में बदल जाती है तो वह संख्या बताइए। जैसे हम मान लेते हैं कोई संख्या रही होगी x, उस संख्या में 1/2 घटा देते हैं। 1/2 घटाने के बाद तत्पश्चात 1/2 से जो भी आएगा उसमें 1/2 से आपको गुणा करना है। 1/2 से गुणा किया जाता है तथा संख्या 1/8 में बदल जाती है, यानी जो संख्या x थी अब वह क्या हो गई है, 1/8 हो गई है। संख्या क्या हो गई, 1/8। हम इसको सरल करेंगे, जब हम इसको सरल करने चलेंगे तो 2 से काटेंगे 4 बार में, इधर आए 1/4, 1/2 उधर जाएगा तो x बराबर 1/4 माइनस उधर जाके प्लस हो गया 1/2। हम इसको सरल करेंगे तो आएगा 3/4। हमारा आंसर हो गया 3/4, ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न हम लोगों का है, देखो भाई दिया है, क्या दे रखा है, 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि बताना है आपको। वृत्त की परिधि आपको बताना है, यहाँ पे क्या होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं वृत्त की परिधि क्या होगा। पहले आप ये समझिए, व्यास व्यास के वृत्त हैं। वृत्त में जो होता है आधी को त्रिज्या बोलते हैं, पूरे को हम लोग व्यास बोलते हैं। आधी को त्रिज्या, त्रिज्या यानी हम लोग बोलते हैं, त्रिज्या यानी बोलते हैं आर। तो व्यास जो होता है दुगना होता है, इसका मतलब व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगना यानी व्यास जो होता है वो 2r होता है। ठीक है ना? अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले यानी जो 2r का मान है वो दिया है 3.5 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा है परिधि, तो वृत्त की परिधि होती है, वृत्त की परिधि यानी बाहरी जो सरफेस होता है वृत्त की परिधि कहलाता है। वृत्त की परिधि होता है, परिधि को हम लोग बोलते हैं 2πr, परिधि यानी होता है 2πr। आपको एक चीज दिख रहा होगा, यहाँ पे व्यास, व्यास क्या भैया, यहाँ पे व्यास है 2r, यहाँ पे व्यास क्या दिया है 2r, और यहाँ भी तो दिया है 2r, यानी 2r की वैल्यू ही हो गई 3.5। और आपको चाहिए सिर्फ पाई का मान रखना, तो पाई का मान होता है 22/7। पूरी दुनिया जानती है पाई का मान। तो आप सरल करेंगे, आएगा 0.5, 22 का 0.5 में गुणा करेंगे तो आएगा 11 सेंटीमीटर। वृत्त की जो परिधि होगी वो होगी 11 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी।
चलिए देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर भाई। अगला प्रश्न दे रखा है, अगला प्रश्न दिया है काजोल, दिया है काजोल 1 घंटे में एक किताब का 1/3 भाग पढ़ती है, वह किताब को 2 1/5 घंटे पढ़ती है, तो इस किताब का कितना भाग पढ़ने को शेष बचता है? आप जरा ये बताइए, काजोल जो पढ़ती है 1 घंटे में एक किताब कितना भाग पढ़ती है? 1/3। यदि वह 1/3 भाग पढ़ती है 1 घंटे में, इससे हम पूरा भाग पढ़ाएं यानी पूरी किताब पढ़ाएं तो 3 घंटे समय लगेगा। क्यों भाई? अगर इससे हम पूरा पढ़ाएं तो 3 घंटे का समय लगेगा, यानी जो किताब पढ़ने का जो समय है, किताब पढ़ने का जो समय है वो 3 घंटे का है। किताब पढ़ने का समय 3 घंटे है। यदि वह 3 घंटे पढ़ लेती है तो आधी किताब खत्म हो जाएगी, सॉरी 3 घंटे पढ़ लेती है तो पूरा किताब पढ़ लेगी। हमको पढ़ाना कितना है? वह किताब को 2 से 1/5 घंटे पढ़ती है, तो पूछा किताब का कितना भाग पढ़ने के लिए शेष रहेगा। अभी मैंने बताया यदि वह 3 घंटे पढ़ ली किताब खत्म हो जाएगी, लेकिन पढ़ी कितना? 2 सही 1/5। अच्छा ये बताइए 2 घंटे तो पढ़ ली, 1/5 घंटे और पढ़ ली, तो कितना बाकी रह गया? कितना ये बाकी है भाई? 2 और 1/5 और पढ़ ली, यानी बाकी कितना रह गया? 4/5 भाग ही तो रह गया भाई। पूरा काम है 3 घंटे का, अगर वो सिर्फ 4/5 घंटे का काम उसका रह गया है तो यही आपसे पूछा है कितना भाग रह गया है, तो 5 नीचे आएगा, 4/15 भाग अभी शेष है, 4/15 भाग अभी शेष रह गया है। क्योंकि 1/3 भाग पढ़ती है 1 घंटे में, पूरा पढ़ेगी 3 घंटे में। अगर वह 2 से 1/5 पढ़ ली, 2 से 1/5 मतलब 2 घंटे तो पढ़ी है, प्लस 1/5 और पढ़ ली, यानी 5 में एक और पढ़ी तो बचा कितना? 4, यानी 4/5 घंटे और पढ़ लेगी तो किताब खत्म हो जाएगी। पूरी किताब पढ़ती 3 घंटे में, सिर्फ 4/5 घंटे का काम रह गया है, इसका मतलब 4/15 भाग भी शेष रह गया है पढ़ने के लिए। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। यदि दो संख्याओं का अनुपात दिया है 7:11 है और उनका मासा 13 है, तो उनका लासा बताइए, आपको पता होना चाहिए संख्याओं के अनुपात। यदि संख्याओं का जो अनुपात है, संख्याएं यदि है, अगर वो सिर्फ 2 संख्याएं और वो अनुपात में लिखी गई है तो उसके मासा गुणा करने पर वह लासा के बराबर होती है। यदि 2 संख्याएं हैं तो 2 संख्याओं के अनुपात का गुणनफल, 2 संख्याओं के अनुपात का गुणनफल उसके मासा से गुणा कर देने पर वह लासा के बराबर हो जाती है। किसके बराबर? लासा के बराबर। इसको यदि हम गुणा करेंगे तो आएगा 1001, उसका लासा निकलेगा 1001। तो याद रखिए संख्याओं के अनुपात के गुणनफल में उसके मासा का गुणा करने पर वह लासा के बराबर हो जाती है, वह लासा के बराबर हो जाती है, ये ध्यान देना है। ठीक है भाई, लेकिन इसमें ये ध्यान देना है 2 संख्याएं रहेंगी तब। पता चला 3 में कहीं गलती हो जाती, जैसे दे दिया 2 3 और मान ले दे दिया 4, जैसे कभी ऐसे अनुपात दे दे तो ऐसे में गलती हो जाएगी। गलती क्यों हो जाएगी? क्योंकि इन दोनों का एक नया मासा निकल के आ सकता है। जब इन दोनों का एक नया मासा निकल के आ जाएगा, ऐसे सवाल में यदि मासा का गुणा करके लासा निकालने चलेंगे तो वो सवाल गलत हो जाएगी, क्योंकि इनका मासा फिर नहीं निकलना चाहिए। अगर यहाँ पे दिया रहता 2 3 और 5 और उसका मासा दे रखा है आपको मान लीजिए 10, तब आप लासा निकाल सकते, आपसे गलती नहीं होगी, क्योंकि इन तीनों में किसी भी 2 संख्या का एक नया मासा नहीं निकाला जा सकता है। इसके लिए गुणा कर दे, 5 3 15 3, 3 का 10 में गुणा करेंगे तो आंसर हो गया 300। ऐसे में लासा आपको निकल जाएगा 300, जो कि सही होगा, इसमें कोई गलती नहीं होगी। ठीक है भाई, बस आपको यही ध्यान देना है। बस यदि किन्हीं 2 का मासा फिर से निकल के आ गया तो वहां पे ध्यान देना है, नहीं तो गलत हो जाएगा प्रश्न। इसलिए 2 संख्या में कभी गलती का कोई चांस ही नहीं होता, 2 में निकल जाएगा। चलिए देखें अगला प्रश्न। चलिए देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया है एक व्यक्ति 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 किलोमीटर दौड़ता है और फिर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बस से 30 किलोमीटर सफर तय करता है। व्यक्ति की औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो पहले एक काम करिए, पहले वो गया है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 किलोमीटर, तो पहला जो समय लगा हो क्या होगा? समय बराबर दूरी बटे चाल। इसमें समय लगा होगा 4 घंटे का। दूसरे में समय लगा होगा समय बराबर दूरी
5 किलोमीटर दौड़ने की चाल से गया 10 किलोमीटर, 5 की चाल से जाएगा तो समय लगा होगा उसको 2 घंटे। तीसरा वाला जो समय लगा होगा, दूरी गया है 30 किलोमीटर और इसकी चाल भी दिया है 30 किलोमीटर घंटे, समय लगा होगा 1 घंटे। अभी मैंने बताया औसत चाल बराबर होता है बच्चा, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितना तय चल चुका है, देखिए 10 10 20 और 20 30 50, 50 बटे में कुल समय लगा 4 2 6 7, 50 बटे 7 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन में दिया है, नहीं दिया है तो दशमलव में दिया, चलो 50 में 7 से भाग करते हैं, 7 से 49 यानी 7.14 किलोमीटर प्रति घंटे। आपका ऑप्शन नंबर सी 7.14 किलोमीटर पर आवर। चलिए देखिए अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ये टोटल समय था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया है, जब किसी संख्या में 112 की वृद्धि की जाती है, जब किसी संख्या में 112 की वृद्धि की जाती है तो वह स्वयं की 170% हो जाती है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या में, एक चीज आप समझिए, कोई भी मूल संख्या जो होती है, कोई भी मूल संख्या वह स्वयं में 100% होती है। कोई भी मूल संख्या स्वयं में क्या होती है, 100% होती है, स्वयं में 100% होती है। कहा क्या रहा है, जैसे ही इसमें 112 बढ़ा दिया गया, 112 बढ़ा दिया गया, वह संख्या 170% हो जाती। स्वयं की 100 का था, स्वयं की 170%, 100 का 170% 170 ही होगा भाई, कितना हो जाती हूँ 170% हो जाती। तो आप जरा ये बताइए, पहले 100 थी, 100%, 112 जैसे बढ़ाया 170% हो गया, तो आपको दिख रहा होगा ना बाबू कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ा भैया 70% ही तो बढ़ा है, 70% बढ़ा। और किसकी वजह से, इसी 112 की वजह से। इसका मतलब 70% बराबर किसके, 112 की। ये 70% होगा किसका, संख्या का 70%। सरल करेंगे तो ये 16 बार में खत्म, 16 का 10 में गुणा हुआ तो 160, यानी जो संख्या है वो कितनी है 160। ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डैडी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। दिया है रुपए 450 की राशि, 450 की राशि पर 3.5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 47 रुपए 25 पैसे का ब्याज प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। बात कह रहा है साधारण ब्याज की, तो अभी मैंने बताया साधारण ब्याज यानी SI बराबर होता है PTR/100, यानी SI बराबर PTR/100। क्या ब्याज दिया है 450 रुपए की राशि पर, मूलधन आपको दिया है 450 रुपए की राशि पर, 450 रुपए की राशि पर 3.5% ब्याज की दर से। आपको चाहिए क्या, समय चाहिए, रेट भी आपको दिया है 3.5% और ब्याज कितना मिल रहा है 47 रुपया 25 पैसा आपको ब्याज मिल रहा है। अब हम इसको सरल करेंगे, दशमलव हटा के नीचे 2 जीरो बढ़ाएंगे, 100 से 100 खत्म हो गया। यहाँ पे दशमलव था, इस दशमलव को काट के एक जीरो यहाँ से हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दशमलव हाथ बटे में 10 खत्म हो गया। इसको हम जब सरल करने चलेंगे, भैया सरल करो कितना आ रहा है, इसको काट देते हैं, 9 से काटें, चलो 15 से, 15 3 45 और ये 15 3 45 हो गया, 15 3 45, 2 बचा 22, 15 कम 15, 15 25 75। अभी 3 से और कटेगा, ये 3 से काट देते, 3 कम 3, 3 जीरो 300, 3 25 15, 35 से काटेंगे, 35 3 105। तो टाइम क्या आ गया भैया, टाइम आ रहा है 3 वर्ष। आपका जो समय आ गया वो 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी, इसमें भी डी फॉर डे, डी फॉर देव सेना, जो भी कहिए। चले देखिए अगला प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया है 20 कलमों का औसत मूल्य रुपए 18 है, 20 कलमों का औसत मूल्य रुपए 18 है। यदि 12 नई कलमें शामिल कर ली जाए तो औसत मूल्य में 4 रुपए की वृद्धि हो जाती है। तो नई कलमों का कुल मूल्य बताइए। देखिए नई कलमों का कुल मूल्य बताना, ये नहीं बताना नई कलमों का औसत मूल्य क्या है। तो आपको करना क्या, पहले 20 कलम थी, औसत मूल्य कितना था 18 था, यानी पहले जो कीमत थी 20 कलम था, औसत मूल्य 18 था, तो टोटल कीमत थी 360 रुपए, यही ना, टोटल कीमत कितनी थी 360 रुपए। अब क्या हो गया दूसरी कंडीशन में, कह रहा 12 नई कलमें हो गई, 20 में 12 जोड़ देते कितना हो गया
32 कलम हो गई, 32 कलम हो गई और औसत मूल्य 4 बढ़ गया, पहले 18 था, कितना हो गया 18 4 22, हम गुणा कर लेते हैं तो 22 दूने 44 की 4 हासिल 4 हो गया, 22 3 66 66 4 हो गया 70, 704 रुपए। जो बढ़ा है, जो रेट बढ़ गया वो किसका रेट होगा भैया, जो बढ़ा है उन्हीं 12 कलमों का तो मूल्य होगा। बढ़ा कितना है, हम इसको सल करेंगे तो 40 इधर गया, 4 3 7 340 344 कितना आ गया 344 रुपए। ऑप्शन नंबर डी 344 रुपए, ऑप्शन नंबर डी। चलें देखें, तो हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं। 11 के पहले 5 गुर्जों का औसत। बाबू ये एकदम आसान सवाल है, अगर ये नहीं है पेपर में छूट गया तो पेपर समझ लो एकदम खराब है आपका, आपकी तैयारी जीरो है यदि आसान प्रश्न नहीं आ रहा है तो। हम देखते हैं 11 के पहले 5 गुर्जों का औसत। गुणज मीन्स होता है, पहले समझो, गुणज मीन्स होता है पहाड़ा, हम लोग भी बोलते हैं टेबल, या बोलते हैं अपवर्त्य। क्या बोलते हैं बच्चा, अपवर्त्य। तो आपसे पूछ क्या रखा है, 11 के पहले 5 गुणज, यानी 11 का पहाड़ा पढ़ो, 11 11 दूना 22 या 33 चौके 44 फिर 55, यानी आपका पहला ये हो गया, अंतिम ये हो गया। जब मैंने बताया यदि कोई संख्या क्रमिक हो, क्रमिक संख्याएं हो, उनका औसत निकालने के लिए हमको सिर्फ कुछ करना नहीं है, उनका औसत निकालने के लिए प्रथम प्लस अंतिम बटे में 2 निकालेंगे, 55 11 66, 66 में 2 से भाग करेंगे तो आएगा 33, ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर। चलिए कैप। अगला प्रश्न देखते हैं। आगे देखते हैं भैया, अगला प्रश्न दिया है, दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों, अच्छा क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है 9:49, 9:49, तो उनके आयतनों का अनुपात बताना है। तो उनके आयतनों का अनुपात ये दिया है, क्षेत्रफलों का अनुपात बच्चा, क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है तो आयतनों का अनुपात आपको पता होना चाहिए। गोला, गोला क्या दिया है, क्षेत्रफलों का अनुपात। देखिए जो भी आकृति गोल होती है उसमें लंबाई चौड़ाई नहीं होती, उसमें सिर्फ क्या होती बच्चा, सिर्फ त्रिज्या होती है, उसमें क्या होती, सिर्फ त्रिज्या होती, सिर्फ रेडियस होता है। इसमें दिया पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपको पता होना चाहिए किसी भी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो फार्मूला होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें दो गोले हैं, एक को मान लेते हैं 1 और दूसरे का मान लेते हैं 4 पाई R2 स्क्वायर। अब इनका दिया है अनुपात दिया है, यानी इन दोनों का रेशियो दिया, कितना दिया है 9:49। अब जरा उसके पहले एक बार यहाँ देख लीजिए, सभी में तो सेम सेम 4 पाई रहेगा, बचेगा क्या R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर, यानी R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर का मान दे रखा है 9:49, यानी ये 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चा 7। R1 का मान 3 तो R2 का मान क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। आपसे पूछा आयतनों का अनुपात, तो गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई R1 क्यूब, और इसमें भी हो जाएगा 4/3 पाई R2 क्यूब। क्लियर है ना, 4/3 सभी में रहेगा, खत्म हो गया, बचा R1 क्यूब माइनस अनुपात R2 क्यूब, यानी 3 का क्यूब और 7 का क्यूब, 3 का क्यूब होता है बच्चा 27 और 7 का क्यूब होता है 343, ऑप्शन नंबर बी 27:343, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है x + y = 18 और x y = 9, तो x बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स का मान पूछा है। आपको दिया है क्या x प्लस वाई और x y का मान, जो पूछ रखा है उसको लिखते हैं x बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स का मान पूछा है। जब हम इसको सॉल्व करने चलेंगे तो एलसीएम आएगा x y से y खत्म x स्क्वायर, x खत्म y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऊपर बचा। आपको एक चीज पता होना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है, इसको यदि पक्षांतर किया जाएगा तो आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी a प्लस बी का, हाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हो माइनस हो जाएगा, माइनस इधर आके हो जाएगा 2ab
बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या क्लियर है ना भाई, ए प्लस बी का होता है होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। जब इधर इसको भेज दिया जाएगा तो ये माइनस में हो गया, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दे रखा है एक्स प्लस वाई, सॉरी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे इसकी जगह, यानी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy बटे में आपका एक्स वाई। अब आपको यहाँ देखिए समझ में आ रहा होगा, एक्स प्लस वाई की वैल्यू दिया है 18, 18 की स्क्वायर माइनस 2 गुणे एक्स वाई का मान दिया है 9 बटे में नीचे भी हो जाएगा 9, 18 का वर्ग 324 माइनस 18 बटे में हो जाएगा 9, सरल करने पे 324 में 18 यानी 306, 9 से भाग करेंगे 9 3 27, 9 चौके 36, आपका आंसर हो गया 34। ऑप्शन नंबर सॉरी कहीं गलती हो रही है, हाँ 18 का वर्ग हो गया 324 माइनस 18, 18 से 24, 9 3 27, 3 30, 9 चौके 36, होना चाहिए था 34, ऑप्शन में नहीं दिया है यार, कहीं गलती है क्या। चलो भाई देखते हैं, एक्स प्लस वाई ये जाके माइनस हो जाएगा इधर, ठीक है। तो ए प्लस बी का स्क्वायर यानी 18 का वर्ग माइनस 2 इंटू एक्स वाई यानी 9, 9 दूनी हो गया 18, 324 में 18 घटेगा तो 306 ही तो आएगा, 9 से काटेंगे 34 आना चाहिए। इसमें कहीं ऑप्शन में हमको लग रहा है कहीं गलती हो गई है, इसमें जो ऑप्शन होगा वो होगा 34, ऑप्शन नंबर इसमें तो है नहीं कहीं ऑप्शन, इसको मान लेते ये हो गया 34, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छह पुरुष और 8 स्त्रियां एक कार्य को 10 दिन में कर सकती हैं, 3 पुरुष तथा 4 स्त्रियां वही कार्य कितने दिन में समाप्त कर लेंगी। ऐसा प्रश्न मिल गया। देखिए अगर इस प्रश्न में हम ज्यादा उलझेंगे, ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो नहीं आएगा, इसको बच्चा बस हल्के में समझिए। नॉर्मली देखो भाई, दिया है कैसे 6 पुरुष और 8 स्त्रियां, पूछा क्या है 3 पुरुष और 4 स्त्रियां। आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा, पहले 6 पुरुष और 8 स्त्रियां थी, अब 3 पुरुष और 4 स्त्रियां हो गई हैं। पहले ये 10 दिन ले रहे थे तो अब कितना लेंगे, सीधी सी बात, जब आदमी यानी आदमी और औरत की संख्या आधी हो गई तो लगने वाला जो दिन हो जाएगा वो जस्ट डबल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी 20 दिन। ऑप्शन नंबर बी क्या, 20 दिन में वो काम कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, चले अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 5/7 गति से चलते हुए 5/7 गति से चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 10 मिनट विलंब से पहुंचता है, तो कार्यालय पहुंचने का सामान्य समय क्या था। जब भी कभी ऐसे प्रश्न आ जाए, अगर ये कम चाल से चलेगा तो लेट हो जाएगा और अगर ज्यादा चाल से चलेगा तो जल्दी पहुंच जाएगा। ऐसे प्रश्नों को लगाने के लिए जब पूछे उसका सामान्य समय क्या होगा, तो आपको सिर्फ इतना सा करना है, जो भी समय लेट या जल्दी पहुंच रहा है उसका उसके अंश में गुणा कर देना है। इसका मतलब 5/7 चाल से चल रहा था, उसको देरी हो रही कितने की, 10 मिनट की देरी हुई, तो करना क्या है, जो भी समय यहाँ पे आएगा उसका हमेशा उसके अंश में गुणा करेंगे, यानी 10 गुणे हो गया 50, और भाग हम कर देंगे किससे, दोनों के अंतर से बच्चा हम भाग कर देंगे, जो भी अंतर रहेगा उससे भाग कर देंगे, तो 5 और 7 का अंतर आएगा 2, 2 से काटेंगे 5, तो आपका जो आंसर आएगा वो 25 मिनट। ऑप्शन नंबर बी जो आंसर आ रहा है वो 25 मिनट। सामान्य समय कितना है, तो 25 मिनट है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं आज के क्लास का अंतिम प्रश्न। आज के क्लास का अंतिम प्रश्न देखते हैं। दिया है एक पुरुष और एक स्त्री साथ साथ काम करते हुए, एक पुरुष और एक स्त्री साथ साथ काम करते हुए एक कार्य 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उस कार्य को करने में उनकी दक्षता का अनुपात दिया है, दक्षता का अनुपात दिया 3:2, तो उस स्त्री
को अकेले वह कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। पहले देखिए कौन कौन कर रहा था। पहले एक पुरुष एक स्त्री मिलकर 18 दिन में कर रहे थे और इनके काम का जो रेशियो दिया है 3:5 3:2। अब इसमें जरा समझो, दक्षता का मतलब हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, दक्षता का मतलब हम समझ सकते हैं जो मेल और फीमेल की दक्षता दिया है 3:2 का दिया है। इसका मतलब अगर ये 3 रुपया कमा सकता है तो ये 2 रुपया कमा सकती है। इसका मतलब ये हो रहा है अगर ये 3 रुपया कमाएगा, मान लीजिए ये 3 रुपया कमा रहे, कितना कमा रहे 2 रुपया, तो ये बताइए अगर दोनों को मिला दें तो कितना कमाएंगे 5 रुपया कमाएंगे। अगर दोनों 5 रुपया कमा रहे हैं और 18 दिन तक काम किए, इसका मतलब वो 90 रुपया कमा सकते हैं। कितना कमा सकते हैं 90 रुपया कमा सकते हैं। तो आपसे कह रहा है, तो आपसे कह रहा एक औरत करे, कहना वहां के उस स्त्री को अकेले वह काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। अच्छा बताओ, कुल जो है 90 रुपए का काम है, कुल कितने काम है 90 रुपए का काम है। कह रहा वो स्त्री अकेले करे तो कितना दिन लगेगा। अगर 90 रुपया कमाना है और डेली स्त्री कितना कमा रही 2 रुपया कमा रही है, डेली कितना कमा रही 2 रुपया कमा रही, तो उसको कितना दिन लगेगा। उसको भैया 45 दिन का समय लगेगा। कितना समय लगेगा 45 दिन लगेंगे वह 90 रुपया कमाने में। क्या ये समझ में आया। अगर ये समझ में आया तो ये चैनल को लाइक तथा शेयर करिए अपने यार मित्रों के साथ। तो चलिए आज की हम लोगों की यही क्लास समाप्त की जाती है। ये सेशन आपको कैसा लगा। आज के प्रश्न बहुत कठिन से नहीं थे, आसान से प्रश्न हम लाए थे। ये उन बच्चों के लिए बेहतर होगा जिनका बेसिक अभी काफ़ी कमज़ोर है। तो मेहनत करते रहिए। पेपर में जरूरी नहीं कि हमेशा कठिन प्रश्न ही हो, नॉर्मल से प्रश्न होते हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न होते हैं जिससे बच्चा थोड़ी सी लापरवाही से गलती करके चला आता है। क्योंकि जो प्रश्न कठिन है वो तो सभी के लिए कठिन होगा। कोशिश आपको ये करना है जो कर सकते हैं या जो हो सकता है पेपर में वो कभी गलती से भी ना छूटने पाए। जैसे आसान आसान से प्रश्न बहुत सारे आते हैं, अगर वो आपने छोड़ दिया तो भाई कठिन वाला तो छूटने ही वाला है। यदि आपने आसान भी छोड़ दिया तो आपका सिलेक्शन कौन करा सकता है, कोई भगवान आके नहीं करा सकता है। तो आप मेहनत करते रहिए और ईमानदारी से लगे रहिए, जितना ज़्यादा मेहनत कर सकिए कोशिश करते रहिए, क्योंकि आपके पास अब समय ज़्यादा नहीं बचा है। वरना कभी समय ऐसा होगा, या जो बच्चे 6-7 साल 8 साल से तैयारी कर रहे थे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, कुछ टाइम बाद दिमाग में एक बोझ सा बन जाता है। तो वो बोझ बनने से पहले आपको सिलेक्शन लेके यहाँ से निकल जाना है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग समाप्त करते हैं। तो आज की क्लास कैसी लगी, उम्मीद है कि आप लोग क्लास ये पसंद आई होगी। तो आज के लिए आप सभी का थैंक यू, वेलकम। और ये क्लास अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए। चलिए धन्यवाद।